जन सरोकार मंच के कविता जब बोलती है कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। सबसे पहले मैं देश के राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देती हूँ। साथियों, धूमिल ने कविता के संबंध में एक बहुत अच्छी बात कही है कि कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। वास्तव में कविताएं हमें मनुष्यता की ओर ले जाती हैं और हमें तमीज सिखाती हैं। आज कविता कार्यक्रम की श्रृंखला में, कविता जब बोलती है कार्यक्रम की श्रृंखला में, आज जिन शख्सियत की कविताएं आप सुनेंगे वे किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। फिर भी मैं उनका संक्षिप्त परिचय दूंगी, उसके बाद आप उनकी कविताएं सुनेंगे और यकीन करें आप देर तक और दूर तक उनकी कविताएं गुनेंगे भी। तो आज के हमारे मेहमान हैं नवनीत पांडे जी। मैं उनका संक्षिप्त परिचय दूंगी, फिर उसके बाद आप उनकी कविताओं का आनंद लीजिएगा। नवनीत पांडे जी का जन्म 26 दिसंबर को सादुलपुर चूरू में हुआ है। अगर हम इनकी शिक्षा की बात करें तो एमए हिंदी, एमकॉम व्यवसायिक प्रशासन, पत्रकारिता, जनसंचार में स्नातक। रचनात्मकता की जहां तक बात है तो आप पिछले 35 सालों से हिंदी व राजस्थानी में सृजनरत हैं। देश की सभी प्रतिष्ठित प्रतिनिधि पत्र पत्रिकाओं में निरंतर प्रकाशित होते रहते हैं। प्रकाशन की अगर बात हो तो सच के आसपास, छूटे हुए संदर्भ, जैसे जिनके धनुष, तटस्थ कोई नहीं होता कविता संग्रह, और यह मैं ही हूं हमें तो मालूम न था लघु नाटक प्रकाशित हैं। राजस्थानी प्रकाशन की बात करें तो लोक मीचड़ी लाडेसर बाल कविताएं, माटी जोड़ दूजो छैड़ो उपन्यास, हेतरा रंग कहानी संग्रह प्रकाशित हैं। वहीं अगर हम अनुवाद की बात करें तो महाश्वेता देवी के चर्चित बांग्ला नासिरा शर्मा के अकादमी पुरस्कृत उपन्यास पारिजात व केदारनाथ अग्रवाल के अकादमी पुरस्कृत काव्य संग्रह अपूर्वा का राजस्थानी अनुवाद आपने किया है। पुरस्कारों की अगर बात की जाए तो लाडेसर बाल साहित्य को राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी का जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार, हिंदी कविता संग्रह सच के आसपास को राजस्थान की साहित्य अकादमी का सुमनेश जोशी पुरस्कार, लघु नाटक मैं ही हूं को जवाहर कला केंद्र से राव बीकाजी संस्थान बीकानेर द्वारा केदारनाथ अग्रवाल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। आप भारत संचार निगम लिमिटेड से सेवानिवृत्त हैं, वर्तमान में बीकानेर में निवास करते हैं। नवनीत जी की एक बहुत खासियत है कि वे अपनी वॉल पर हर कवियों का जन्म, मतलब उनका परिचय और जन्म दिवस अपनी वॉल पे लगाते रहते हैं, उनकी कृतियां, उनकी उपलब्धियां। अगर आपको किसी भी लेखक कवि की जन्मदिन मतलब देखना हो या फिर कुछ उसके लिए आपको करना हो तो फिर आप उनकी वॉल पे आराम से प्राप्त कर सकती हैं। अब मैं ज्यादा समय ना लेकर के मैं आप सबको उनकी कविताओं के पास ले चलती हूँ। आप उनकी कविताएं सुनें और आनंद लें। स्वागत है नवनीत पांडे जी का। पहली कविता का शीर्षक है कविता कोई निकाह नामा नहीं। कविता कोई निकाह नामा नहीं, न ही कविता का कोई मौलवी जो इसे पढ़ाए। कविता कोई निकाह नामा नहीं, न ही
कविता का कोई मौलवी जो इसे पढ़ाए, हम 3 बार कहीं कबूल कबूल कबूल। कविता का शीर्षक है माँ। बेटे ने कहा भूख लगी है, वह रोटी हो गई। बेटे ने कहा भूख लगी है, वह रोटी हो गई। बेटे ने कहा प्यास लगी है, वह पानी हो गई। बेटे ने कहा प्यास लगी है, वह पानी हो गई। बेटे ने कहा दर्द हो रहा है, वह दवा बन गई। बेटे ने कहा धूप लग रही है, वह उसके और सूरज के बीच तन गई। बेटे ने कहा धूप लग रही है, वह उसके और सूरज के बीच तन गई। बेटे ने कहा आसमान छूना है। बेटे ने कहा आसमान छूना है, वह पंख बन गई। बेटे ने कहा माँ, तुम्हारे लिए अब इस घर में कोई जगह नहीं है। बेटे ने कहा माँ, अब तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। माँ उसी दिन मर गई, घर में जगह कर गई, घर में जगह कर गई। अगली कविता है ये जूते यहाँ किस बेवकूफ़ ने रखे हैं। बेटे के लिए टॉफ़ियाँ, गेम, खिलौने। बेटे के लिए टॉफ़ियाँ, गेम, खिलौने। पत्नी के लिए साड़ी, सब कुछ खरीद लिया। बेटे के लिए टॉफ़ियाँ, गेम, खिलौने। पत्नी के लिए साड़ी, सब कुछ खरीद लिया। पर भूल ही गया जगह जगह से कटे फटे पिता के कच्छे गंजी। पर भूल ही गया पिता के लिए जगह जगह से कटे फटे कच्छे गंजी। कितनी बार याद दिलाया था माँ ने नस्वार के लिए। कितनी बार याद दिलाया था माँ ने नस्वार के लिए। पिता ने कभी कुछ कहा नहीं। पिता ने कभी कुछ कहा नहीं। बस रख दिए थे इस बार बीच आंगन। बस रख दिए थे इस बार बीच आंगन अपने फटे जूते। और वह जोर से चिल्लाया था ये फटे जूते यहाँ किस बेवकूफ़ ने रखे हैं। ये फटे जूते यहाँ किस बेवकूफ़ ने रखे हैं। अगली कविता है सीताएं तो बनवास ही भोगेगी। लड़कियों को एहसास रहना चाहिए वे लड़कियां हैं। लड़कियों को एहसास रहना चाहिए वे लड़कियां हैं। वे कितना भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित करें, वह लड़कों की बराबरी कभी कर नहीं सकती। वे कितना भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित करे, वह लड़कों की बराबरी कभी कर नहीं सकती। लड़के माँ बाप के लाडले हैं, घर के चिराग, वंश बढ़ाने वाले। लड़के माँ बाप के लाडले हैं, घर के चिराग, वंश बढ़ाने वाले। उन्मुक्त आकाश के एकदम आज़ाद पंछी और वे मात्र कठपुतलियाँ। उन्मुक्त आकाश के एकदम आज़ाद पंछी और वे मात्र कठपुतलियाँ, जिन्हें वे जब चाहें जैसे चाहें नचाते हैं। जिन्हें वे जब चाहें जैसे चाहें नचाते हैं। वे सिर्फ 4 दीवारी के भीतर ही देवी शक्ति रूपा माँ, बहन, बेटी, अर्धांगिनी हैं। वे सिर्फ 4 दीवारी के भीतर ही देवी शक्ति रूपा माँ, बहन, बेटी, अर्धांगिनी है। इनसे बाहर एक मादरजात औरत। इनसे बाहर एक मादरजात औरत। उनके लिए सूखे कुएं, लक्ष्मण रेखाएं तय है। उनके लिए
सूखे कुएं लक्ष्मण रेखाएं तय है, जैसे ही वे इनसे बाहर निकलने की हिमाकत करेगी, जैसे ही वे इनसे बाहर निकलने की हिमाकत करेगी, इसकी सजा उन्हें मिलेगी, ज़रूर मिलेगी, बार बार हर बार मिलेगी। कितनी भी सती सावित्री हो, कितनी भी सती सावित्री हो, धोबियों के रामों की सीताएं तो वनवास ही भोगेगी। धोबियों के रामों की सीताएं तो वनवास ही भोगेगी। एक कविता है, पानी पानी है कि नहीं। आहा, जैसे बरसों पुरानी प्यास बुझ गई। आहा, जैसे बरसों पुरानी प्यास बुझ गई। क्या स्वाद है, कहाँ का है ये पानी। क्या स्वाद है, कहाँ का है ये पानी। प्यासे थे ना, प्यास बुझ गई न। प्यासे थे न, प्यास बुझ गई न। हाँ, फिर क्या करोगे जानकर पानी कहाँ का है। पानी के इतिहास से अधिक महत्वपूर्ण है यह जानना, पानी पानी है कि नहीं, पानी प्यास बुझाता है कि नहीं। क्या करोगे जानकर पानी कहाँ का है, पानी के इतिहास से अधिक महत्वपूर्ण है यह जानना, पानी पानी है कि नहीं, प्यास बुझाता है कि नहीं। प्रेम के कुछ पावल पुराने चावल। कविता है, प्रेम के कुछ पुराने चावल सीरीज से। पहली, मैं ढाई आखर प्रेम। मैं ढाई आखर प्रेम, वह ढाई आखर घृणा। वह ढाई आखर घृणा हम दोनों में कभी नहीं बनती, हम दोनों में कभी नहीं बनती। दूसरी है, प्रेम के नए प्रतीक। चॉकलेट, फूल, वॉलेट, ज्वेलरी गिफ्ट, होटल्स, डिनर, डेटिंग, सेटिंग, मौज मस्ती, छिपे मुंह, जीवन शैली नहीं जनाब, नए प्रतीक हैं आज प्रेम और उसकी गहराई के। चॉकलेट, फूल, वॉलेट, ज्वेलरी गिफ्ट, होटल्स, डिनर, डेटिंग, सेटिंग, मौज मस्ती, छिपे मुंह, जीवन शैली नहीं जनाब, नए प्रतीक है आज प्रेम और उसकी गहराई के। जितना अधिक इनका लेन देन वादा, उतना प्रेम ज़्यादा। जितना अधिक इनका लेन देन वादा, उतना प्रेम ज़्यादा। तीसरी कविता है, प्रेम। कभी किसी से घृणा, नफरत, बैर नहीं किया मैंने। कभी किसी से घृणा, नफरत, बैर नहीं किया मैंने, पर अपने प्रेम का कोई प्रमाण पत्र भी नहीं है मेरे पास। पर अपने प्रेम का कोई प्रमाण पत्र भी नहीं है मेरे पास। चौथी कविता है, प्रेम में अंधेर। यह समय अंधेरी वाला है, प्रेम भी अंधेर वाला। यह समय अंधेरे वाला है, प्रेम भी अंधेर वाला। बहुत कम बचे हैं जो इस अंधेर गर्दी के अंधेरे में तलाश सकें, पा सकें, कर सकें प्रेम। बहुत कम बचे हैं जो इस अंधेर गंदी के अंधेरे में तलाश सकें, पा सकें, कर सकें प्रेम, स्वीकार सकें
भिलने के बेर, स्वीकार सकें मिलने के बेर। इसी सीरीज की अंतिम कविता 2.5 अक्षर। जिसने भी सीखे पढ़े जीवन में उतारे 2.5 अक्षर। जिसने भी सीखे पढ़े उधारे जीवन में 2.5 अक्षर। जीना कर लिया दूभर, मारा गया बेमौत या पिया जहर। जीना कर लिया दूभर, मारा गया बेमौत या पिया जहर। एक कविता हारेंगे नहीं। यह कविता रोहित वेमुला को स्मरण करते हुए लिखी थी। तुम्हारी आत्महत्या नहीं रहा अब सवाल, तुम्हारी पीड़ाओं और संघर्षों का। तुम्हारी आत्महत्या नहीं रहा अब सवाल, तुम्हारी पीड़ाओं और संघर्षों का। अब वह समाचार है, जुलूस है, राजनीति है, प्रतिरोध लड़ने की बजाय तुम्हारे इस कमजोर कदम को शौर्य बता महिमा मंडित किए जाने का। वह अब समाचार है, जुलूस है, राजनीति है, प्रतिरोध लड़ने की बजाय तुम्हारे इस कमजोर कदम को शौर्य बता महिमा मंडित किए जाने का। हाशिए पर खड़ा एक सच यह भी है, हाशिए पर खड़ा एक सच यह भी है, हम निंदा करते हैं आत्महत्या की। सवाल उठाना चाहते हैं वे सारे सवाल, उठाना चाहते हैं वे सारे सवाल। चाहते हैं मिले उनके उत्तर, जिनसे जिंदगी हो जाती है निरुत्तर। चाहते हैं मिले उनके उत्तर, जिनसे जिंदगी हो जाती है निरुत्तर। सुनो रोहित, जात पात धर्म के नाम आदमी को आदमियत करने वालों के खिलाफ। सुनो रोहित, जात पात धर्म के नाम आदमी को आदमियत करने वालों के खिलाफ। अब लेना ही होगा लोहा, करना ही होगा परिणामी गहन विमर्श, प्रतिरोध संघर्ष, जो कर देते हैं जिंदगी को इतना कमजोर, इतना बेबस। सुनो रोहित, हम हारेंगे नहीं भाई। सुनो रोहित, हम हारेंगे नहीं भाई। बदलेंगे स्थितियाँ, निपटेंगे पूरी ताकत से मनुष्यता के हर हत्यारे के विरुद्ध, मनुष्यता के हर हत्यारे के विरुद्ध। कविता है गार्गी से टकरा रहे हैं। पहले उन्होंने चाहा मैं कोख में ही नहीं आऊं, कोख में आ गई तो उन्होंने चाहा मैं गर्भ से बाहर न आऊं। पहले उन्होंने चाहा मैं कोख में ही नहीं आऊं, कोख में आ गई तो चाहा मैं गर्भ से बाहर न आऊं। गर्भ से बाहर आ गई तो चाहा मैं बोलूं हंसूं रोऊं नहीं। गर्भ से बाहर आ गई तो उन्होंने चाहा मैं बोलूं हंसूं रोऊं नहीं। किताबों की ओर तो देखूं भी नहीं, किताबों की ओर तो देखूं भी नहीं। बोलने हंसने रोने किताबें पढ़ने लगी तो उन्हें लगा मेरे तो पर निकल आए। बोलने हंसने रोने किताबें पढ़ने लगी तो उन्हें लगा मेरे तो पर निकल आए हैं। निर्णय लिया गया मुझे खूंटे से बांधना होगा। निर्णय लिया गया मुझे खूंटे से बांधना होगा। जब मैंने उनका खूंटा खोद तोड़ डाला, जब मैंने उनका खूंटा खोद तोड़ डाला, वे मेरी स्वायत्तता के खिलाफ माहौल बनाने लगे। मैंने जब उनका खूंटा तोड़ डाला, वे मेरी स्वायत्तता के खिलाफ माहौल बनाने लगे, मेरी औकात याद दिलाने लगे, मुझ पर सवाल उठाने लगे। पर वे जानते नहीं किसी सरिता या अहिल्या से नहीं,
गार्गी से टकरा रहे हैं, पर वे जानते नहीं कि सीता अहिल्या से नहीं, गार्गी से टकरा रहे हैं, गार्गी से टकरा रहे हैं। कविता का शीर्षक है घटोत्कच बीच में न आता। हाँ मैं सूत पुत्र राधे, हाँ मैं सूत पुत्र राधे, नीच अधम अछूत हर दशा तजे। हाँ मैं सूत पुत्र राधे, नीच अधम अछूत हर दशा तजे। हे धनुर्धर, क्या तुम्हें स्मरण नहीं अपनी परिजय, अपनी पराजय, अग्निबाण, जलबाण, वायुअस्त्र, नागास्त्र, गरुड़ास्त्र, दिव्यवाण, रथपैया, पृथ्वी दशान, यहीं मैं फंसा। हे धनुर्धर, क्या तुम्हें स्मरण नहीं अपनी पराजय, अग्निबाण, जलबाण, वायुअस्त्र, नागास्त्र, गरुड़ास्त्र, दिव्यबाण, रथपैया, पृथ्वी दशा, यहीं मैं फंसा। तुम्हारे धर्मवाहक सारथी ने अधर्म रचा, तुम्हारे धर्मवाहक सारथी ने अधर्म रचा। पार्थ मत छोड़ो चलाओ बाण, भूल जाओ धर्म। पार्थ मत चलाओ बाण, मत छोड़ो चलाओ बाण, भूल जाओ धर्म। स्मरण करो पांचाली का चीरहरण अभिमन्युवत। पार्थ मत छोड़ो चलाओ बाण, भूल जाओ धर्म। स्मरण करो पांचाली का चीरहरण अभिमन्युवध। तो मैंने कर डाला क्रोधित हो तुरंत मेरा वध, तुमने कर डाला क्रोधित हो तुरंत मेरा वध। सच यही सच है, सच यही सच है। अगर घटोत्कच बीच में नहीं आता, तुम अच्छी तरह जानते हो अलग ही होता महाभारत का परिणाम। सूत पुत्र इतिहास का सच। अगर घटोत्कच बीच में नहीं आता, तुम अच्छी तरह जानते हो अलग ही होता महाभारत का परिणाम। सूत पुत्र इतिहास का सच। कविता का शीर्षक है जब भी उसने होंठ खोले हैं। भीष्म पितामह धर्मराज धृतराष्ट्र कब बोले हैं? भीष्म पितामह धर्मराज धृतराष्ट्र कब बोले हैं? नया क्या है? नया क्या है? वह तो भरी सभाओं में सदियों से नंगी की जाती रही है। नया क्या है? वह तो भरी सभाओं में सदियों से नंगी की जाती रही है। पर जब भी उसने होंठ खोले हैं, सिंहासन डोले हैं। पर जब भी उसने होंठ खोले हैं, सिंहासन डोले हैं। कविता का शीर्षक है मैंने पहचान लिया है। खुश हूँ मेरे शब्द हथियार बन रहे हैं। खुश हूँ मेरे शब्द हथियार बन रहे हैं। आपके भीतर के डर आपके चेहरों पर उभर रहे हैं। आपके भीतर के डर आपके चेहरों पर उभर रहे हैं। मैंने पहचान लिया है शिखंडियों को, मैंने पहचान लिया है शिखंडियों को। उनके पीछे जो हैं जो कर रहे हैं, उनके पीछे जो हैं जो कर रहे हैं। कविता का शीर्षक है पुलों पर भरोसा मत करो। पुलों पर भरोसा मत करो। पुलों पर सवाल उठाओगे, पुलों की बात करोगे, पुलों पर जाओगे, पुल अपने साथ तुम्हें भी ढहा देंगे। पुलों पर भरोसा मत करो। पुलों पर सवाल उठाओगे, पुलों की बात करोगे, पुलों पर जाओगे, पुल अपने साथ तुम्हें भी ढहा देंगे। पुल बनाने वाले कभी नहीं मारे जाते। पुल बनाने वाले कभी नहीं मारे जाते। बाल भी बांका नहीं होता उनका।
जब भी पुल ढहते हैं, पुल पर चलते लोग मरते हैं। पुल बनाने वाले मुस्कुराते हैं। पुल बनाने वाले, पुल बनवाने वाले मुस्कुराते हैं। कविता का शीर्षक है अगर कवि नवनीत पांडे होता। कविता का शीर्षक है अगर कवि नवनीत पांडे होता। चूंकि यह कमजोर रचना बड़े पहुँचे सेटिंगबाज बड़े पद आसीन लेखक की है। चूंकि यह कमजोर रचना बड़े पहुँचे सेटिंगबाज आसीन कवि की है, बड़े पद आसीन कवि की है। हर तरफ छाए जा रही, वाह वाह पाए जा रही। मगर अगर यही कविता नवनीत पांडे लिखता, मगर अगर यही कविता नवनीत पांडे लिखता, प्रकाशक संपादक जी को जरा भी नहीं भाती। प्रकाशक संपादक जी को जरा भी नहीं भाती। हमेशा की तरह निश्चित ही खेद अभिवादन सहित लौट आती। हमेशा की तरह निश्चित ही खेद अभिवादन सहित लौट आती। अगली कविता है टुच्चापन सीखो। लिखो लिखो कविताएं लिखो, क्योंकि लिखना है कविता बने चाहे न बने। लिखो लिखो कविताएं लिखो, क्योंकि लिखना है कविता बने चाहे न बने। दिखो दिखो हर प्रतिष्ठित पत्रिका में दिखो, क्योंकि दिखना है चाहे पाठक पढ़े कि न पढ़े। दिखो दिखो हर प्रतिष्ठित पत्रिका में दिखो, क्योंकि दिखना है चाहे पाठक पढ़े कि न पढ़े। बिको बिको हर तरह से बिको। बिको बिको हर तरह से बिको, क्योंकि जो बिकता है वही तो टिकता है। बिको बिको हर तरह से बिको, क्योंकि जो बिकता है वही तो टिकता है। सीखो टुच्चापन सीखो। सीखो टुच्चापन सीखो, क्योंकि इसी से सब हासिल है, इसी के महारथी का बल है। क्योंकि इसी से सब हासिल है, इसी के महारथी काबिल है। जिनमें नहीं है प्रतिभा, सिर्फ कवि होने का प्रोफाइल है, सिर्फ कवि होने का प्रोफाइल है। अंतिम कविता है जो अपने प्रिय कवि राजेश जोशी की एक कविता से प्रेरित है। जो लेखक किसी गुट खेमे गैंग पार्टी लेखक संघ फाउंडेशन में शामिल नहीं होंगे, जुगाड़ू मौका परस्त नहीं होंगे, मारे जाएंगे। जो लेखक किसी खेमे गुट गैंग पार्टी लेखक संघ फाउंडेशन में शामिल नहीं होंगे, जुगाड़ू मौका परस्त नहीं होंगे, मारे जाएंगे। अपने समय के विद्रूप सच भ्रष्ट चरित्र आचरण उजागर करेंगे बिना किसी लाग लपेट। जो अपने समय के विद्रूप सच भ्रष्ट चरित्र आचरण उजागर करेंगे बिना किसी लाग लपेट, सच्चाई ईमानदारी से स्वतंत्र अभिव्यक्ति देंगे, ट्रोल किए जाएंगे, मारे जाएंगे। किसी पत्रिका पत्र मंच उत्सव आयोजन आलोचना सम्मान पुरस्कार के सर्वथा अयोग्य होंगे, मारे जाएंगे। किसी पत्र पत्रिका मंच उत्सव आयोजन आलोचना सम्मान पुरस्कार के सर्वथा अयोग्य होंगे, मारे जाएंगे। सर ने विभिन्न पहलू पर चर्चा की अपने कविताओं के माध्यम से। अगर उनकी कविताओं की
बात करें अगर माँ शीर्षक की जो कविता है, तो समाज में इस समय जो हृदय विहीनता है उसका उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है अपनी कविता के माध्यम से। लड़कियां लड़कों की बराबरी नहीं कर सकती, इस कविता के माध्यम से हमारी पारिवारिक और सामाजिक सोच का एक स्वच्छ दर्पण उन्होंने पेश किया हुआ है कि आज भी बहुत सारी जगहों पे लड़कियों की स्थिति क्या है। पानी पानी है कि नहीं के माध्यम से उन्होंने समाज में व्याप्त भेदभाव, जातिगत जो भेदभाव है, ऐसी कुरीतियों का एक उजला दर्पण रखा है। मैं ढाई आखर प्रेम के माध्यम से उन्होंने बताया कि जहां प्रेम, जहां घृणा होगी वहां प्रेम हो ही नहीं सकता है। प्रेम के नए प्रतीक के माध्यम से उन्होंने कहा कि कविता के माध्यम से उन्होंने बताया कि आज के प्रेम में प्रेम के अलावा सब कुछ है। अगर घटोत्कच बीच में ना आता, ये कविता महाभारत काल के एक महत्वपूर्ण पात्र कर्ण के बेबसी का सजीव चित्रण है, जिसको हम लोग कभी नहीं, उस पहलू पे हम लोग ध्यान ही नहीं देते हैं कि कर्ण कितना बेबस था। उसकी हार का कारण नीति, नियत, षड्यंत्र या श्राप पता नहीं क्या था, बट सर ने एक अच्छा प्रश्न समाज के लिए खड़ा किया है। कुल मिलाकर अगर हम कविताओं की बात करें तो समाज की कुरीतियों, विसंगतियों पर सीधा प्रहार करती हुई कविताएं हमारे सामने प्रस्तुत की गई। नवनीत सर की कविताएं जीवन के पक्ष में खड़ी होती हैं, साथ ही आडंबर और प्रदर्शन से हटकर नैतिक जिम्मेदारियों के साथ दाखिल होती हैं हमारे और आपके बीच। कुछ कविताएं इसलिए भी प्रशंसनीय हो जाती हैं कि उसमें कोई खींचतान नहीं है, वे साधारण रूप से आती हैं और हमें अपने साथ बहा ले जाती हैं। तो ये कविताएं हमें, और कुछ कविताएं राजनीतिक नाकामी पर धिक्कार की तरह आई और विडंबनाओं पर अपनी त्रादसी व्यक्त की। उनकी कुछ कविताओं में पश्चाताप भी देखने को मिलेगा। इस तरह से कुल मिलाकर पांडे जी के कविताओं में एक जो हमारे समाज में हर तरह का जो एक समस्याएं हैं, प्रेम है, घृणा है, वे सब एक गुलदस्ता के रूप में आई और हम सबको आनंदित की, भाव विभोर की। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी कविताओं से हमें रूबरू कराने के लिए। नमस्कार।